हैं। ठीक है, तो इस समय हम लोग सिद्ध कर रहे हैं क्या, इस समय हम लोग ये सिद्ध कर रहे हैं कि सिद्ध कीजिए परिमेय संख्या है या सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्या है। जैसे कल हम लोगों ने सीखा था कि सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। जल्दी से ये बताओ कौन कौन कल जुड़ा था और कौन कौन नहीं जुड़ा था। कल हम लोगों ने क्या क्या किया था, कल हम लोगों ने सिद्ध किया था कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। उत्तम यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अंशुमान जी जुड़ चुके हैं, सुहानी, रवि और राघवेंद्र जी जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीवीआर स्टडी में। अमन मौर्य जी भी जुड़ चुके हैं। और चलिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अब आप लोग कृपया शांति बनाए रखिएगा थोड़ा सा, ठीक ना। तो आज हम लोग कुछ नया करने वाले हैं। वो क्या कि कल से थोड़े अलग सवाल होंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको दूं, सबसे पहले एकदम छोटा सा, ये बताइए √3 - 1 ये परमीय संख्या है कि अपरिमेय है, जल्दी से बताओ। ये रैशनल नंबर है कि इरेशनल है। नंबर ए इरेशनल है, मतलब अपरिमेय है, और नंबर बी ऑप्शन है कि ए रैशनल है। देखते हैं कौन कौन बताता है, जल्दी से बताइए। मोहम्मद जानुअल जी जुड़ चुके हैं, जो भी जुड़े हुए हैं जल्दी से जवाब दीजिए और इस सेशन को लाइक कीजिए। तुरंत लाइक करें, देर ना करें, क्योंकि बताना पड़ता है आपको, सिखाना पड़ता है लाइक करने के लिए भी, है ना। अंकुर वर्मा के साथ कन्हैया कुमार जी भी जुड़ चुके हैं, सभी सबका बहुत बहुत स्वागत है। विवेकानंद कुमार जी अभी अभी जुड़े हैं, बताइए जवाब दीजिए। √3 - 1 रेशनल है कि इरेशनल है, परिमेय है कि अपरिमेय है। ये ऑप्शन क्या पूजा करने के लिए दिए हैं का? कुछ लोग लिख रहे हैं पूरा पूरा, ए या बी लिख के कमेंट करना है। अगर अपरिमेय है तो ए, परिमेय है तो बी। तो ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या है, इसके बारे में हम शुरू शुरू में बहुत बार आपको एकदम पक्का दिए थे, बता बता के कैसे पहचानते हैं, है ना। अगर आपने पहले दूसरी तीसरी क्लास नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। अब हमें यही करना है आज। क्या करना है, क्वेश्चन नोट करिए आप सभी अपनी कॉपी में। सभी लोग लिखेंगे सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है, एक इरेशनल नंबर है, इसको सिद्ध करना है। पूरा क्लास देखना, भाग के मत जाना, समझ में आने की गारंटी होगी, लेकिन अगर पूरा नहीं देखोगे तो फिर कोई जिम्मेदारी नहीं, ठीक ना। थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा सा समझने लायक होगा, क्योंकि ये 0 लेवल मैथ नहीं है, हाई स्कूल की मैथ है। अंकुर वर्मा जी थोड़ा सा क्वालिटी चेंज कर लीजिए सेटिंग से, आपका इंटरनेट स्लो चल रहा है, अपना इंटरनेट फास्ट करिए। इंटरनेट स्लो चलेगा तो क्वालिटी लो हो जाएगी अपने आप, और हमारी तरफ से बिल्कुल अच्छी क्वालिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कल हमने बताया था, क्या बताया था, कल हमने बताया था कि अगर किसी को कहें कि वो क्या है, किसी को अगर सिद्ध करना हो कि चोर है तो क्या करोगे। अगर किसी इंसान को सिद्ध करना है कि वो चोर है तो क्या करोगे। उसको मान लीजिए कि वो चोर नहीं, ईमानदार है, उसको मान लीजिए कि वो ईमानदार है, और उसके ऊपर विश्वास करना शुरू कर दीजिए और उसे जांच करना शुरू कर दीजिए कि कहीं अगर वो चोरी करे तो पकड़ लीजिए। तो ये क्या होगा, सिद्ध हो जाएगा कि वो बेईमान है, चोर नहीं, मतलब वो क्या है, ईमानदार नहीं है। बात समझ में आई ना, सिद्ध हो जाएगा ना। तो बस वैसे ही कुछ करना है, पहले इसको मान लेना कि ये परमीय संख्या है। क्या करना है, इसको मान लेना है कि एक परमीय संख्या है, और परमीय मानने के बाद फिर इसका परमीय का गुण से तुलना करना है, और फिर कहीं एक जगह ऐसा आएगा जहां ये उसमें कंपैरिजन में फेल हो जाएगा, परमीय नहीं होगा, और फिर वहीं ये अपरमीय हो जाएगा। चलिए लिखिए, माना √3 - 1 एक परमीय संख्या है। इसको हमने मान लिया, क्योंकि मानना आपके पास की बात है, कुछ भी मान सकते हो किसी को, है ना।
उत्तम जी, ये इसमें ट्रिक नहीं पढ़ाया जाता है, ट्रिकी मैथ कंपटीशन में चलती है। ये हाई स्कूल में ट्रिक लगाओगे तो फिर आपके ट्रिक लग जाएगी, 0 नंबर मिलेगा फिर, ठीक ना। इसलिए इसमें ट्रिक नहीं लगेगी, जो लोग बोर्ड एग्जाम देने वाले उनके लिए है, कंपटीशन वालों के लिए नहीं है क्लास। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल आर हो जाएगा। हमने इसको मान लिया एक परमीय संख्या है, ठीक है, जहां आर एक रेशनल नंबर है। आर क्या है, ब्रैकेट में लिख लो, जहां आर एक परमीय संख्या है। जो लोग कंपटीशन की मैथ पढ़ना चाहते हैं वो कमेंट करके बताएं, और वो कंपटीशन वाली क्लास में जुड़ें। यह हाई स्कूल की मैथ है, ठीक है। आप लोग को लिखना नहीं आता मिस्टर, त्रिकोणमिति नहीं, उसको ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। या तो हिंदी में लिखिए या तो फिर सही सही इंग्लिश में लिखिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर त्रिकोणमिति, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, ये सब खत्म हो चुका है बहुत कुछ। दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो क्या होगा, √3 - 1 का होल स्क्वायर इक्वल आर का स्क्वायर। इतना बात पक्की है ना, आप कर लोगे ना। 10th की प्लेलिस्ट पे जाइए, यूट्यूब पर लिखिए ट्रिगोनोमेट्री फिर /PVR स्टडी, सारी क्लास मिल जाएंगी त्रिकोणमिति की। खत्म हो चुका चैप्टर। वर्ग करोगे तो क्या होगा a का स्क्वायर मतलब √3 का होल स्क्वायर, और फिर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर -2ab इक्वल आर का स्क्वायर। इतना ठीक है ना, इतना सब ठीक है ना। चलिए अब हम इसको मिटा सकते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से, तो क्योंकि जगह काफी डिस्टर्ब लग रही ना। जल्दी नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मिटाएंगे, इसको मिटाएंगे, फिर इसी को आगे हल करेंगे जितना ये सिंप्लीफाई होगा, और लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा। ना मिटाएं क्या, देखिए अच्छा यहाँ लिख लीजिए, जाने दीजिए नहीं मिटाते हैं, हो सकता है यहाँ भी आ जाए ना। ये लो इधर लिख देते हैं साइड में, ध्यान देना, यहाँ पर जो जगह बची है घुमा घुमा के उधर लिखेंगे। साथियों इसका स्क्वायर करोगे √3 का तो ये क्या होगा, 3 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा। ये फाइनल में 2 √3 हो जाएगा बराबर आर का स्क्वायर हो जाएगा। इतना बात पक्की है ना, इसमें किसी को कोई झंझट नहीं होना चाहिए। अब क्या करोगे, अब ये -2 √3 बराबर आर का स्क्वायर और बटा ही हो जाएगा 4। अब आप कहोगे ये 4 कैसे हो गया, बताइए 4 कैसे हो गया। त्रिकोणमिति खत्म हो गया है रवि जी, आप कमेंट करिएगा वहां पे आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। त्रिकोणमिति का चैप्टर मई जून में खत्म हो गया, आज नहीं खत्म हुआ, बहुत पहले खत्म हो गया है। त्रिकोणमिति बहुत पहले खत्म हो गया है, परेशान मत होइए। अभी रिवीजन करवा दिया जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो ये इतना हो गया। अब क्या करोगे, अब इसमें आप एक काम कर सकते हो, और वो क्या कर सकते हो यहाँ पर, लेकिन आप एक बात ध्यान दीजिए, इधर प्लस में है तो ये माइनस में होगा, आर का स्क्वायर -4। ये तो ठीक है ना, इतने में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ से देख लो, ऐसे एक सिस्टम से यहाँ तक और फिर यहाँ, बात समझ में आई ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे इसमें अब आप एक काम कर सकते हो, जो माइनस का चिन्ह है ना उसको प्लस कर दिया जाए। और प्लस कैसे होगा, जब दोनों तरफ -1 से गुणा कर दें, तो दोनों तरफ -1 से गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और फिर 4 माइनस ये आर का स्क्वायर हो जाएगा। इतना ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बताइए कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए।
कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। ये कैसे हो गया, समझ में आया? -1 से मल्टीपल किया दोनों तरफ, ठीक ना। अब आप एक काम कर सकते हो, वो क्या है, ये √3 बराबर ये 4 - r का स्क्वायर बटा ये 2 जो इधर वाला था ना उधर नीचे चला गया, ठीक ना। इसको बीचों बीच पे लिख लीजिए, ये लो देखो 2 हो गया, ठीक। अब यहाँ आप एक बात ध्यान दीजिएगा, √3 इक्वल इतना आ रहा है ना, जो भी आ रहा है, जहाँ यहाँ लिखिए, जहाँ 4 - r का स्क्वायर अपान 2 एक परमीय संख्या है। क्या है ये? एक परमीय संख्या है, ठीक है। 4 कैसे हुआ, 4 कैसे हुआ मिस्टर? ये 3 और 1 जोड़ के देखो 4 है तो आएगा, 4 यहीं से आया, ये 3 और 1 को जोड़ो, ये प्लस में ये भी प्लस है, 4 होगा कि नहीं होगा? ये 3 और 1 जुड़ा तो 4 हो गया और उधर साइड चला गया, ठीक ना। एक परमीय संख्या है, और नीचे लिखिए तथा √3 एक अपरमीय संख्या है। क्या है? अपरमीय संख्या है। चूंकि अपरमीय संख्या तथा परमीय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती, नीचे लिखिए, चूंकि परमीय तथा अपरमीय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती, लिख लीजिएगा नीचे। अतः सिद्ध हुआ √3 - 1 एक अपरमीय संख्या है, ठीक ना। जो बोल रहे हैं उसको लिखते जाइएगा। अतः सिद्ध हुआ √3 - 1 एक अपरमीय संख्या है, दिख रहा है ना नीचे, लिख लो जल्दी से। ये बहुत आसान नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाने वाली चीज है, क्योंकि हाई स्कूल की मैथ है, 0 लेवल नहीं है। अगर आपको नहीं आता तो आप 0 लेवल से ज्वाइन कर लीजिए, 0 लेवल में एकदम शुरू से सिखाया जाता है। कैलाश यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित पाटिल जी कैसे पढ़ा रहे हो, जैसे आप देख रहे हो देखिए तो ध्यान से ना। चलिए तो उम्मीद करते हैं इसमें अब आप सभी सिद्ध कर ले जाओगे, बाकी शायद नहीं बताना है, अगर नहीं आएगा तो बता दीजिएगा, ठीक ना। जो भी इसमें सिद्ध करने वाला था वो लगभग अब सब कर लोगे आप लोग। 1C में सिद्ध कीजिए √3 एक अपरमीय संख्या है, सिद्ध कीजिए 2 × √3 एक अपरमीय संख्या है, ये सब आप कर लोगे। अब नहीं कर पाना तो बताना, ठीक ना। नहीं कर पाना तो बताना। चलिए अब क्या बचा है, एक और करवा दें अगर आप लोग कहिए तो, नहीं तो अब आप लोग कर लीजिएगा भाई, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं इसमें, एक और थोड़ा सा बचा है। सिद्ध कीजिए 4 - 3 × √2। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिद्ध कीजिए 4 - 3 √2 एक अपरमीय संख्या है। क्या है? एक अपरमीय संख्या है। जल्दी से बोलो कौन कौन कर लेगा, कौन कौन प्रूव कर लेगा इसको? जो कर लेंगे जल्दी से बोलो यस, जल्दी से बोलो यस। कर लोगे कि नहीं? देखिए आप लोग कर लोगे ना इसको, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारा ऐसे जैसे बता दिया गया है। पहले आप इसको मान लो एक रेशनल नंबर है,
एक परमीय संख्या है। उसके बाद क्या करोगे, परमीय संख्या मानने के बाद मतलब इसको आर के बराबर मान लो, आर मीन्स रेशनल नंबर, या फिर आप ए अपान बी के रूप में मान लीजिए, ठीक है। फिर आप कर ले जाओगे। नहीं समझ में आया, वीडियो को पीछे करके देखिए, जो अभी तक पढ़ाया गया उसको देखते रहिए, पक्का समझ में आएगा, ठीक ना। बात समझ में आ रही ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग करेंगे नया चैप्टर, जिसमें हमें शांत दशमलव और अशांत दशमलव करना है, ठीक है। शांत और अशांत दशमलव के बारे में पढ़ना है। ये में बहुत सवाल दिया गया यार, ढेर सारा दिया गया है। चलिए ये बताइए, आप शांत अशांत दशमलव के बारे में पढ़े हो कि नहीं? भाग की लंबी प्रक्रिया किया बिना बताइए कि इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। कैसे बताओगे, कैसे बताओगे? देखिए, जिस भी संख्या के जो हर है, हर मतलब डिनोमिनेटर, उसका गुणनखंड अगर फैक्टर जो है 2 और 5 के रूप में आए, 2 और 5 के रूप में आए, या फिर सिर्फ 2 के रूप में आए, या फिर सिर्फ 5 के रूप में आए, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत और अशांत दशमलव प्रसार गौर करना कैसे होगा, शांत और अशांत दशमलव प्रसार। बताइए, पहला एक सवाल देखिए और बताइए, 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत? जल्दी बोलो, क्या होगा, शांत होगा कि अशांत होगा? ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर पहला में क्या कह रहा है कि शांत होगा, दूसरा है अशांत होगा। बोलो क्या होगा, कोशिश करके देखो। देखिए, अगर हर, यानी कि हर क्या है, 8 है इसमें, इसका गुणनखंड क्या करेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे, अगर वो 2 और 5 के रूप में आएगा तो दशमलव प्रसार शांत होगा, अगर 2 5 के रूप में नहीं आएगा तो अशांत होगा। देखो, शांत अशांत का मतलब समझ लो कुल मिला के फाइनल में। देखिए, जैसे अगर हमने लिखा, इसको तो छोड़ दीजिए या इसी को चलिए लेते हैं, कह रहा कि भाग की लंबी प्रक्रिया नहीं करना है, कह रहा कि भाग की लंबी प्रक्रिया नहीं करना है, लेकिन हम करके दिखाते हैं तो आपको समझ में आएगा। जैसे 17 में 8 का भाग देना है ना, तो 8 दूना 16, घटाने पर आया 1, ऊपर बढ़ाओगे दशमलव उतार लोगे 0, 8 एकम 8, घटाने पाएगा 2, कितना आएगा यार, ये अशांत होगा क्या? फिर कितना जाएगा, 0 उतार लो, 8 दूना 16, फिर 4 आएगा 0, 8 पंचे 40। यहां पर एक बात ये ध्यान देने वाली है कि नीचे आप देखिए फाइनल में क्या हो रहा है, फाइनल में एकदम कट गया ना, एकदम कट गया मतलब कुछ नहीं बचा ना। सोनू यादव जी जुड़ चुके हैं जी, देखो एकदम से कट गया, 0 आ गया फाइनल में, मतलब ये 2.125 आ गया। बोलो आया ना कट के, इसका मतलब ये खत्म हो गया यहीं पर, मतलब 0 आ गया, यानी अब कोई लफड़ा नहीं बचा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। लेकिन अशांत कब होता है, अशांत कब होता है मैं आपको दिखा रहा हूं, देखना इधर, अशांत कब होता है। जैसे 10/3 लिखा है, यानी हर में क्या है, 3 है, इसको भाग दे के देखो कहाँ जाता है ये, इसको भाग दे के देखो, ये 3 त्रिका 9, घटाने पर आया 1, ऊपर दशमलव बढ़ाया 0, 3 त्रिका 9,
घटाने पर 1 आया, फिर 0 उतार लो, 3 त्रिका 9, घटाने पर 1 आया। देखो कभी कट रहा है ये, अभी भी 1 आया है, चाहे दिन भर करते रहो कभी नहीं कटने वाला ये, कभी नहीं कटने वाला ये। मतलब ये क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा जी। मोहम्मद जैनुल जी, सोनू जी, अंकित पाल जी, ये सब बहुत ही कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप लोग ऐसे जुड़े रहिएगा। और हर दिन आपकी क्लास सुबह 8 बजे से होती लाइव, सुबह 8 से 8:30 या 8:45 तक होती है। टाइम याद रखिए और डेली जुड़िए, समझाने की गारंटी होगी, टेंशन मत लेना, बस बने रहना हमारे साथ। जो चैप्टर खत्म हो गए हैं, आप इस क्लास के खत्म होने के बाद इसमें कमेंट करना, आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, ठीक है। त्रिकोणमिति, समांतर श्रेणी, द्विघात समीकरण, वृत्त, वर्ग, आयत, जो भी है क्षेत्रमिति मेंसुरेशन से रिलेटेड, ठीक है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे शांत अशांत होता क्या है, जानते कैसे हैं। देखिए सिंपल सी बात है, यदि दी गई भिन्न का जो हर है, हर मतलब ये नीचे का नंबर, उसका गुणनखंड 2 और 5 के रूप में आएगा तो दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। चाहे 2 आए तब भी शांत होगा, अकेले 5 आए तब भी शांत होगा, अगर 2 और 5 दोनों आए तब भी शांत होगा। बाकी अगर कोई और भी आ गया बीच में, एक भी कुछ भी आया तो अशांत होगा। देखना कैसे, इसमें 8 का अगर आप गुणनखंड करोगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 आएगा, यानी कि 2 का घात 3। मतलब फाइनल में आप इसको 17/2 की घात 3 लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। केवल 2 में आ रहा ना, केवल 2 के फॉर्म में आ रहा है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। आगे देखना दूसरा एग्जाम्पल, जैसे हमने लिखा 18/25, इसको आप लिख सकते हो 5 की घात 2, लिख सकते हो ना। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। भाग करके देख लो, आप 25 से जब डिवाइड करोगे 18 को तो क्या होगा पता है, जब 25 से आप 18 को डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल 0 आएगा। जी रोहित विश्वकर्मा जी बहुत देर में जुड़ रहे हैं, परिहार प्रदीप जी जुड़ गए हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका पीवीआर स्टडी में। जो नए छात्र छात्राएं जुड़े हैं, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे उन्हें और भी नोटिफिकेशन मिलती रहे और रेगुलर बिल्कुल फ्री पढ़ सकें, ठीक ना। जो भी नए जुड़े हैं और जो क्लास को अभी लाइक नहीं किए, जल्दी से लाइक कर दें, तुरंत लाइक करें, क्लास को देर ना करें। हाँ, तो ये शांत वाला हो गया। अब अशांत वाला देखना। देखिए आप लोग सब्सक्राइब करने को भूल जाते हैं, फिर बाद में सोचते हैं यार कौन सी क्लास कल देखा था, खोजते हैं लेकिन मिलता नहीं ना, तो इसीलिए नहीं मिलता है, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं ना, इसीलिए भूल जाता है, छूट जाता है। कर लीजिए जल्दी से। आगे देखिए, जैसे अगर हमने लिखा यहाँ पर 29 और यहाँ पर लिख दिया 9, जल्दी बोलो, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। जल्दी से, पहला ऑप्शन शांत होगा, दूसरा ऑप्शन है अशांत होगा। बिना भाग किए बताना है कि इस दी गई संख्या का भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। मतलब कहने का ये है कि भाग नहीं करना, लेकिन बताना है यही चीज कि जब इसको 9 से भाग करोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब लास्ट में कोई लफड़ा तो नहीं बचेगा या फिर नहीं कटेगा। जल्दी से बोलिए, परिहार प्रदीप जी, अमित कुमार, अंकित पाल, मोहम्मद जैनुल जी, बस 3 ही लोग, बाकी सब तमाशा देख रहे हैं का। यहाँ रंपत हरामी की नौटंकी हो रही है का, यूपी वाले जानते हैं ना, नहीं हो रहा है ना, तो जवाब दीजिए जल्दी से। 18 लोग जुड़े हुए हैं इस समय, लेकिन उसमें जवाब केवल 2-3 लोग दे रहे हैं बस, बाकी लोग ऐसे तमाशा देख रहे हैं। चलिए ठीक है, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। 2-3 लोग भाग गए इसी में, क्योंकि उनको बड़ा बुरा लग रहा था। कैसे समझोगे मालूम है,
भाई सिंपल सी बात है, इसको भाग नहीं करना है, क्योंकि आपकी किताब में कहा है बिना लंबी भाग वाली प्रक्रिया किए बताइए, मतलब बिना भाग किए बताइए कि शांत होगा कि अशांत होगा। तो क्या करोगे, सिंपल सी बात है, जो हर दिया गया है उसका फैक्टर करोगे। ये 3 का घात 3 लिख सकते हो, गलत हो जाएगा ना, 3 का घात 2 हो जाएगा ना। और हमने क्या कहा था आपको कि जो हर होगा यानी कि डिनोमिनेटर, जैसे इसमें 9 है, उसका जो फैक्टर है, गुणनखंड है, वो या तो 2 आए, मतलब 2 के ही रूप में आए, या फिर 5 के रूप में आए, या फिर 2 और 5 के रूप में एक साथ आए, तब शांत होगा। बाकी किसी कंडीशन में शांत नहीं होगा, अशांत होगा। बात समझ। यहां तो ना तो 2 है ना 5 है, और ना ही 2 5 है, कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा, अशांत होगा। अशांत का मतलब, इसको भाग करके देख लो, पूरा कभी कटेगा नहीं, है जाता जाएगा, ऐसे भाग जाता जाएगा, कभी फाइनल कटेगा नहीं। बात समझ में आई ना। तो यही होता है शांत और अशांत। क्वालिटी सही आ रही ना? क्वालिटी एकदम ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, तो ये था शांत अशांत जी। गुड्डू कुमार सिंह, राकेश गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीवीआर स्टडी में। जो नए नए छात्र छात्राएं जुड़े हैं उनका ढेर सारा स्वागत है, और जो पुराने हैं उनका भी स्वागत है, ऐसा मत समझिएगा। चलिए, तो अब इसी पर हम थोड़ा और मंथन कर लेते हैं, जिससे आप कभी ना भूलो लाइफ में। ये बताइए 129/125 इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा? देखते हैं सबसे पहला कौन कमेंट करता है। सबसे पहले जो कमेंट करेंगे उन्हीं का नाम बोला जाएगा। अब 3 लोग का, और हम उधर घूमेंगे तब बताना। चलो स्टार्ट हो चुका है आपका टाइम, जल्दी बताइए शांत होगा कि अशांत होगा, ए या बी? सबसे पहले जो कमेंट आया है आंसर में वो है धीरज खरवार, अमित और परिहार, प्रदीप, मोहम्मद जैनुअल, कृष्णा कुमार, अंकित, विवेक, धीरज, रोहित और गुड्डू कुमार सिंह। देखिए एक बार में एक ही लोग, मतलब एक लोग एक ही कमेंट करेंगे, ठीक है। शिवा सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। राकेश गुप्ता, आईटीआई का रिजल्ट आ गया है। अब भाई मुझे तो नहीं मालूम है, क्योंकि हम यहाँ जो कर रहे हैं उसको आप देख ही रहे हो। हम यार इसीलिए तो गुस्सा लगती है ना। पढ़ा क्या रहे हैं, आंसर पूछ रहे थे, आईटीआई का रिजल्ट पूछ रहे हैं। बड़ी मुसीबत है इंडिया में। देखिए बात समझ में आई ना। इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, बिना कुछ करे बता दूं आंख बंद करके। पता है कि 125 है, 125 को आप लिख सकते हो 5 गुणा 5 गुणा 5, मतलब कि 129, और ये 5 का घात 3। यहाँ पर नीचे क्या है, नीचे क्या है, 5 की घात 3 लगा है ना, मतलब 5 के रूप में आ रहा है, 5 के रूप में आया है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। मैंने कहा था कि चाहे घात 2 लगी रहे, सॉरी 2 नहीं, मतलब जैसे ये बेस है 5 ना, वो घात जो है बेस 5 पे हो या 2 पे हो, या 2 और 5 दोनों पे हो, तभी शांत होगा, बाकी अशांत होगा। दोनों पे कैसे होगा इसको भी देखना। देखिए दोनों पे कैसे होगा, दोनों पे होने का मतलब जैसे 2 दूना 4 और 5 25, 25 चौका 100। इधर देखना, जैसे मैंने लिख दिया इसमें 215, नीचे लिख दिया 100, इसमें घात 2 और 5 दोनों पर लगेगी। कैसे लगेगी देखना, इसको हम लिख सकते हैं 215, 2 का घात 2 और ये 5 का घात 2। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना? अरे कुछ तो बोलो, हाँ या नहीं बोलो, मुरझाए बैठे हो कुछ लोग तो, वैसे माछी लग रही। बताइए जल्दी से। मतलब कहने का ये है कि 100 के आप फैक्टर कर लो और 2 और 5 के रूप में आएगा। नहीं लिख सकते हैं? अच्छा, काहे को इसमें कौन मंत्र लगा दिए हम? मिस्टर गुड्डू कुमार जी, अभी अभी आप जुड़े हो ना, इसीलिए आपको कुछ नहीं बुझा रहा है ना। चलिए देखिए, 2 के रूप में है, 5 के रूप में है। हमने यही बताया था कि दशमलव प्रसार शांत होगा जब उसका जो है गुणनखंड करने पर 2 या 5 के रूप में आना चाहिए, बाकी कोई नहीं आना चाहिए, ये शांत होगा।
दूसरा अगर हम इसी को लिख दें 215, 3 का घात 2 और ये 2 का घात 2, ये क्या होगा? शांत होगा कि अशांत होगा? शांत होगा कि अशांत होगा? अमित कुमार, नीलम सक्सेना जी अभी अभी जुड़े हैं जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी आपके अपने पीवीआर स्टडी में। जो भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जल्दी करें। ए जी देखो आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? ये सवाल नंबर 10 लिख लीजिए आत्मसंतुष्टि के लिए, और इसमें ऑप्शन लिख लो इधर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो अशांत होगा, ऑप्शन नंबर बी शांत होगा। कमेंट कैसे करोगे पता है? जो पुराने छात्र जुड़े उनको पता होगा कैसे कमेंट करते हैं। सवाल नंबर 10 है, ऑप्शन नंबर अगर बी सही है तो लिखोगे 10B, अगर ए सही है तो 10A, बस इतना ही लिखना होता है ना। अमित कुमार का कमेंट आ चुका है आंसर के अकॉर्डिंग, और राखी त्रिवेदी जी आपका जो तरीका है वो गलत है, बाकी उत्तर सही है कि नहीं सही है ये बाद में बताएंगे। अंकित पाल, विवेक सिंह, रोहित विश्वकर्मा, मोहम्मद जैनुअल जी, सभी का ए सही है जी। बिल्कुल आप लोग काफ़ी समझदार हो चुके हो, अब एक्सपीरियंस वाले हो चुके हो ना। इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, अशांत होगा, शांत नहीं होगा। जो अभी अभी जुड़े हैं जैसे राखी, और एक अभी अभी वहाँ से जुड़े हैं गुड्डू कुमार और रोहित विश्वकर्मा जी, शायद इन लोगों को कम समझ में आ रहा है क्योंकि ये अभी बाद में जुड़े हैं, पूरा कहानी इनको समझ में आई क्या था ये, है ना। मनोमा पांडे, यही नाम तो है ना जी। यहाँ पे नाम एक सेकंड दिखता है बस हट जाता है, अगर उतने में देख लिए तो ठीक है, नहीं तो चला जाता है। हाँ तो बात क्या है, हम ये बता रहे थे कि जो बेस है वो 2 पे आना चाहिए या फिर 5 पे आना चाहिए। 2 पे आए या 5 पे आए या फिर 2 और 5 दोनों पे आए तब शांत होगा, बाकी हर एक कंडीशन में दशमलव प्रसार अशांत होगा। बात समझ में आई ना। कुछ लोग कहते हैं कि अभी जैसे हम क्लास बंद करने लगेंगे तो कहेंगे भाई अभी तो हम आए हैं, अभी क्लास बंद कर दिए आप, अभी थोड़ा देर और पढ़ाइए। वो लोग वैसे होते हैं जैसे कॉलेज में 4 बजे छुट्टी होती है और वो 3:30 बजे जाएं तो बोले अरे अरे अभी तो आज आधे घंटे में छुट्टी हो गई। तो टाइम याद रखिए, ठीक ना, नहीं तो फिर वही हाल होगी आधा घंटा में छुट्टी वाली, क्योंकि टाइम जो है ख़त्म हो चुका आपकी क्लास का। थोड़ा आप लोग रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कुछ इसमें 10th वाले स्टूडेंट हैं और कुछ जो है वो कंपटीशन वाले हैं, 10th की डिग्री डिप्लोमा लेके सब बैठे हुए हैं, बस केवल मज़े ले रहे हैं, डिजिटल इंडिया का फ़ायदा उठा रहे हैं बस। चलिए अब बताइए, सवाल जवाब करिए। क्वेश्चन नंबर पहला है √3 गुणा √3 और गुणा √3। बहुत आसान है, लेकिन अभी इसमें बहुत से लोग फंसेंगे। इसमें √3 का जो है वो क्या है, होल क्यूब है। ये बताओ इसका मान क्या आएगा? इसका मान क्या आएगा? ऑप्शन नंबर पहला है 0 आ जाएगा, दूसरा है √3 आएगा, और तीसरा है 1 आएगा। जल्दी बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। सवाल नंबर 11 लिख लो इसमें। वैसे तो बहुत सवाल हो गया, लेकिन हम आपको 11 नंबर लिख रहे हैं जिससे थोड़ा आसान हो। देखिए एक लोग पहले ही गिर चुके हैं जिनका नाम है अंकित पाल। रोहित जी कक्षा 8 का सलूशन सुबह 5 बजे से, जब आप सोते रहते हो ना तभी सलूशन हो जाता है और आपको मिल नहीं पाता इस वजह से, इसलिए आप उठिए। विवेक सिंह का ए ऑप्शन सही है, अमित कुमार का बी है, अंकित पाल का ए नंबर है। बाकी जो कुछ लोग हैं ना वैसे मुरझाए हुए, उनको कुछ नहीं पता क्या है क्या नहीं है। देखिए जिसको कुछ नहीं पता ना कि क्या होगा वो यन ओ नो लिखकर कमेंट करें। नो मतलब हमें नहीं मालूम, बताइए जल्दी बोलिए कौन सा होगा। देखो भाई सिंपल सी बात है, कोशिश तो आप लोगों ने कर लिया, हम आपको बता दें। जितिन कलेन जी जुड़ चुके हैं, सरोज सिंह अभी अभी जुड़े हुए हैं, और अतेंद्र पाल जी जुड़े हुए हैं जी। इसका उत्तर जो है वो 1 होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और क्यों होगा वो आपके सामने है।
हमने आपको बताया था ना कि जब लोहा से लोहा टकराता है तो चिंगारी निकलती है ना, जानते हो ना आप सभी, जानते हो ना, मतलब कुछ होता है ना। तो ये √3 और ये √3, ये देखो इसमें 3 घात लगी है ना, तो 3 घात लगी है तो इसको आप 3 बार लिख सकते हो, ऐसे ऐसे खोल दीजिए। बात समझ में आई ना। इन सभी के जोड़े हैं, ये आपस में कट जाएंगे एक दूसरे से, कट मर के 1/1 आएगा, इक्वल 1 आएगा। बात समझ में आई ना। अनुराग कुमार जी, त्रिकोणमिति का नाम जप रहे हो इतना देर से, ये आपको आता है का? त्रिकोणमिति खत्म हो गई बहुत पहले, आप उसको देख लीजिए, चैनल पर है, ठीक ना। त्रिकोणमिति आप देख लीजिए, चैनल पे पड़ी है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए। बात समझ रहे हो ना। कैसे ढूंढोगे त्रिकोणमिति? आपको ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना, क्लास 10th त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री, और बाद में पीवीआर स्टडी जरूर लिखना। इतना लिख करके सर्च करना मिस्टर अनुराग जी, यूट्यूब पर आपको बहुत सारी क्लास मिल जाएंगी पीवीआर स्टडी की, ठीक ना। क्या लिखोगे? क्लास 10th ट्रिगोनोमेट्री, स्पेलिंग सही लिखना, ट्रिगोनो लिख दोगे तो फिर हो सकता है कुछ और आ जाए, ठीक ना। ट्रिगोनोमेट्री फिर पीवीआर स्टडी जरूर लिखना, पीवीआर स्टडी नहीं लिखोगे तो फिर बहुत कुछ आएगा, मिल जाएगा। इतना करोगे तो यूट्यूब पे सारी क्लास हैं, लगभग 25 पार्ट में खत्म हुआ है त्रिकोणमिति, जिसमें साइन कॉस सेक कोसेक टैन कॉट सब पढ़ चुके हो आप लोग। बात समझ में आई ना। ये कैसे हुआ, कुछ समझ में आया? हाँ जी अमित कुमार जी, रोज होता है सुबह 8 बजे से, सुबह 8 बजे से होता है रोज। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करोगे तो जरूर मिलेगा। बेल आइकन जानते हो ना, नोटिफिकेशन की घंटी को बजा देना, जिससे आपको हर एक क्लास की इंफॉर्मेशन मिल सके। अशोक कुशवाहा जी अभी भी जुड़े हैं जी, अशोक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जो भी नए छात्र छात्राएं जुड़े हैं, मैं बार बार बता रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य ऑन करें। मैं अभी तक नहीं बोलता था, लेकिन आप लोगों की जो दुर्दशा हो रही है मैं देख रहा हूं, हमारी मुसीबत भी आपकी मुसीबत एक समान है, उसको देखते हुए बोलना पड़ता है ना। क्योंकि क्लास चल जाती है, लोग देख नहीं पाते हैं, 1.5 लाख स्टूडेंट में मात्र 150 देखते हैं, ये सब क्या मुसीबत है। देखिए कुछ लोग कंफ्यूजन में 0 बताते हैं जो ना, इसको, ये 0 नहीं होता है, ये जान लो। जैसे अगर 5 को 5 से काटोगे ऐसे, तो ये 0 नहीं आएगा, ये 0 नहीं आएगा, ठीक ना। बात समझ रहे हो ना जी मिस्टर मनोरमा पांडे जी? हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो फिर आप हर दिन पढ़िए ना, फिर रोका कौन है। सुबह 8 बजे से ये क्लास होती है। बाकी 0 लेवल जिनको नहीं आता है, जिनको ये नहीं पता है काहे कट गया, कैसे कट गया, कब कट गया, क्यों कट गया, वो लोग सुबह 5 बजे से 0 लेवल मैथ देखें। सुबह 5 बजे अगर नहीं देख पाते हैं, सब्सक्राइब करके रखेंगे, बेल आइकन ऑन करके रखें, ज़्यादा फालतू चैनल की नोटिफिकेशन को ना रखें, ऑफ कर दें, तो आपको सुबह 5 बजे नोटिफिकेशन मिलता होगा। सुबह 5 बजे एकदम सुबह सुबह 0 लेवल मैथ में आपको जोड़ घटाना से सिखाया जाता है ना। 0 लेवल में ही हो, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। भगवान करें कि आप हाई लेवल में आ जाओ 0 लेवल से अब, लेकिन भगवान सब कुछ नहीं करेंगे, कुछ आपको भी करना पड़ेगा। अब एक सवाल और देते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, क्योंकि 40 मिनट की क्लास चल चुकी है अभी आपकी। एक क्वेश्चन क्या है, वो ये है कि 0.1 नहीं, 1 नहीं, अकेले अच्छा नहीं रहेगा, 0.1, इसका घनमूल बताइए कितना होगा। देखते हैं कौन बता लेता है, देखते हैं कौन कौन बता लेता है इसका घनमूल क्या होगा। ऑप्शन नंबर पहला है 0.1 होगा, दूसरा है 1/10 होगा, तीसरा है A एंड B दोनों होगा, और चौथा वाला है इसमें से कुछ ना होगा, और पांचवा वाला एक है हमें नहीं आता।
चलिए बताइए, ये अलग है, ये किसी परीक्षा में ऐसा ऑप्शन नहीं आता, लेकिन आपके लिए स्पेशल है। बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बोलिए, फटाफट ऑप्शन के अकॉर्डिंग बोलिए। देखिए कृष्णा कुमार ने कमेंट किया बिल्कुल गलत तरीका है, उस आंसर सही है कि नहीं सही, लेकिन तरीका सही होना चाहिए। ठीक है, मतलब तरीके का मतलब ये कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 मैंने लिख दिया है, तो अगर इसमें ए सही है तो 12 ए होना चाहिए, अगर बी सही है तो 12 का बी, सी सही है तो 12 का सी। और भाई कोई बी मत लिखना, केवल बी लिखना बस, समझ रहे हो ना। रोहित विश्वकर्मा, अमित कुमार, विवेक सिंह, अशोक, मोहम्मद जैनुअल जी, मनोरमा पांडे जी, और कौन है, कृष्णा कुमार, अमित कुमार, सब कमेंट कर चुके हैं। चलिए ठीक है, कन्हैया कुमार का भी उत्तर आ चुका है। मतलब कि आप सभी जानते हो, लेकिन कुछ लोग जानते जानते भी अनजान हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सी सही होगा। सी मतलब जानते हो, इसका ए वाला भी सही है, बी वाला भी सही है, ए वाला भी सही है, बी वाला भी सही है। कैसे भाई, सिंपल सी बात है, 0.001 का निकालना है ना। आप इसको क्या करोगे, 1/3 बार जीरो बढ़ाओगे नीचे, 3 बार जीरो बढ़ाओगे, इसका घनमूल निकालना है ना, निकाल लो। 1 का 1 आएगा, 1000 का 10 आएगा, 1/10 आया ना, कितना आ गया, 1/20 आया, ओ सॉरी 10 आया, 1/10 आया ना। इसको आप भाग करोगे 0.1 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया था, ये ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। मतलब दोनों सही है कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या नहीं। अरे थोड़ा आगे भी देख लिया करो, पहले ही मिल गया तो उसी पे शांत हो गए। ये भी सही है, ये भी सही है, और इसीलिए मैंने दिया था कि ए और बी दोनों। बात समझ में आई ना। ऐसे कंपटीशन वाले गिर जाते हैं, कंपटीशन की परीक्षा में जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन दिया होता है और वो देख लिए हाँ भाई इसका इतना ही होता है, लगा दिए आंख बंद करके, और उसी में सारा चौपट हो जाता है, गुड़ गोबर हो जाता है। बात समझ में आई ना। तो ये सब बातें आप बहुत अच्छे से समझें, चाहे आप जिंदगी में कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, हर जगह आपके काम आएंगी, और जब काम आएंगी तो जरूर याद करोगे, है ना। चलिए फिर ठीक है, दुआओं में याद रखना। चलते हैं फिर, आज के लिए इतना ही। लेकिन थोड़ी थोड़ी बात और आपको बता दें चलते चलते, कि अगर ये क्लास आप पीवीआर स्टडी इलाहाबाद पर देख रहे हैं, पीवीआर स्टडी इलाहाबाद चैनल पर देख रहे हैं, तो उसे अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको अगली क्लास मिल सके। क्योंकि ये क्लास 45 मिनट की हो चुकी है, सुबह 8 बजे से चल रही, सुबह 8 बजे से चल रही है। जो नहीं जुड़े वो जान लें, हर दिन सुबह 8 बजे से होती है, हर दिन सुबह 8 बजे से होती है, ठीक ना। 2-4 मिनट लेट हो सकता है, 2-4 मिनट लेट हो सकता है, लेकिन 8 बजे से होती है। और कैसे जुड़ोगे सुबह, मान लो नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप लिखोगे पीवीआर स्टडी LIVE लाइव, सुबह 8 बजे 8:05 पर या 10 मिनट पर सर्च करोगे पीवीआर स्टडी लाइव, ठीक है जी। रश्मि जी गुड मॉर्निंग।